गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही हिंदी विषय की कक्षा 9वीं की कार्यपत्रकों का संग्रह करेंगे। हम 1 से लेकर 42 तक के कार्यपत्रों को पहले ही संग्रह कर चुके हैं अपनी वीडियोस में, और आज हम 43 से 61 तक की अपनी जो वर्कशीट है उनको संग्रह करेंगे। चलिए, प्रेमचंद के फटे जूते, ये हमारा चैप्टर और ये गद्यांश है, और ये इसके सवाल नीचे दिए गए हैं जिनको हम ऑलरेडी, जब हमारी एक एक वर्कशीट आई है तो हम इनको समझ चुके हैं। अब यहाँ सिर्फ हम इनका संग्रह कर रहे हैं। तो प्रेमचंद के फटे जूते, ये पाठ का गद्यांश है और इसी से आधारित सवाल है। नेक्स्ट हमारी वर्कशीट है बच्चे काम पर जा रहे हैं, भाग 2, और ये बहुत ही अच्छी कविता है राजेश जोशी जी की, और जो हमें जो बच्चे काम पर जा रहे हैं उनके जो बचपन की जो दयनीय स्थिति है उससे परिचित कराती हैं। और आगे हम चलते हैं अपनी वर्कशीट 45 पे। हमारे सारे अलंकार यहाँ पर सारे तो ये हमारे अर्थ के आधार पर जो अर्थालंकार हैं वो हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें उपमा अलंकार है, मानवीकरण है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है, सब यहाँ पर दिए हुए हैं और बहुत अच्छे से हमें समझाए गए हैं। जैसे उपमा को 2 शब्दों से बना है, उप और माँ, समीप से और माँ का तोलना या देखना। इसी तरह से वाचक शब्द जो है ये दिए गए हैं कि किस तरह से आसानी से पहचान सकते हैं। सासी, समसर, सदर्श और उपमेय, उपमान, हर एक अंग को समझाया गया है बहुत अच्छे से। फिर अतिशयोक्ति भी है यहाँ पर, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। मानवीकरण अलंकार, अचेतन में चेतन का आरोप होता है, निर्जीव को सजीव की तरह दिखाया जाता है, वो मानवीकरण है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसी तरह से हमारा रूपक, उत्प्रेक्षा हम इन्हें पहले समझ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं अपनी वर्कशीट 46 पर। मेरे बचपन के दिन, भाग 1, और इसी पर आधारित ये सवाल हैं। गद्यांश पर आधारित बचपन की स्मृतियाँ कैसी होती हैं और किन परिस्थितियों में पैदा हुई थी लेखिका के साथ कैसा व्यवहार हुआ था, परिवार में पढ़ाई लिखाई का क्या वातावरण था, ये सब इसके सवाल हैं। और नेक्स्ट हमारे पास वर्कशीट 47, बच्चे काम पर जा रहे हैं, आगे हमारा काव्यांश और इसी पर आधारित सवाल। और अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट 48 पर। नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, चित्रों को ध्यान से देखिए और ऐसे क्रम में रखिए जिससे एक कहानी बनती हो। फिर नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए चित्रों के लगाए क्रमानुसार एक लघु कथा लिखनी है। 100 से 120 शब्दों में संकेतों का सहारा लेना है। उसको एक और बच्चा मिला, प्रधान ने समझाया, ऐसे इनका सहारा लेना है। पहले इनको क्रम से रखना है, लाइन से रखना है, पहले कौन सी आएगी चित्र, फिर कौन सा, फिर कौन सा। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 49, पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है। ये 2 बैलों की कथा हम बहुत अच्छे से पहले ही समझ चुके हैं। सो ये हमारे जूरी काची के दोनों बैल, हीरा मोती। स्वभाव की विशेषताएं बतानी है, प्रेम कैसे जताते थे, कौन सी जाति के थे, लेखक का नाम बताइए। सो ये हमारा प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ 2 बैलों की कथा। कार्यपत्रक हमारी 49। फिर हम आते हैं अपनी कार्यपत्रक 50 पर, और ये भी पुनरावृत्ति है, 2 बैलों की कथा और इसी गद्यांश पर आधारित सवाल। किस पाठ से ले गया, लेखक कौन है, सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र
देने का निश्चय किसने किया, किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था, तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों। नेक्स्ट हमारी कार्यपत्र की 51 कवि शब्द पुनरावृत्ति। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इतने अच्छे शब्द साखियाँ कि जो लर्न करें तो हमें खुद में ही इतना अच्छा लगता है। सो ये हमारा काव्यांश कार्यपत्र की 51। फिर हम आते हैं अपनी कार्यपत्रक 52। उपसर्ग की विशेषताएं दी हुई हैं और कुछ यहाँ पर उपसर्गों से शब्द बनाए हुए हैं, कुछ में अलग करना है, कुछ से शब्द बनाने हैं, वाक्य में प्रयोग करने हैं। सो ये हमारी कार्यपत्रक 52। इसी के साथ इसके ये सॉल्व किए हुए आंसर्स। अब हम आगे अपनी कार्यपत्रक 53 पे चलते हैं। दो बैलों की कथा, ये भी पुनरावृत्ति कार्य है जो हम पहले ही कर चुके हैं। कैसा भोजन दिया गया दोनों बैलों को, रोटियां किसने खिलाई, उसे एक रोटी से भूख तो शांत नहीं होती थी पर दोनों के हृदय को भोजन मिल गया, इसका मतलब बताना है। छोटी लड़की के पिता का नाम भैरव था, लड़की को बैलों से आत्मीयता क्यों हो गई थी, क्योंकि उसके साथ भी सेम व्यवहार हो रहा था सौतीली माँ के थ्रू। सो अब हम आते हैं वर्कशीट अपनी 54 पे। वाक ललदद पुनरावृत्ति कार्य है, काव्यांश दिया हुआ है, कवयित्री के बारे में दिया हुआ है। ये कव ये त्री, कव बोलते हैं पहले, फिर ये त्री, और रस्सी कच्चे धागे की हमें समझाया गया है, साथ में इसके क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्कशीट 55। अनुच्छेद लेखन एक गद्य विधा है जिसमें किसी विषय पर अपने सोच विचार निजी अनुभव के आधार पर भावों को हम संक्षिप्त और अर्थपूर्ण रूप में अभिव्यक्त करते हैं, जताते हैं। छोटे छोटे वाक्य शामिल होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं इसमें, और कुछ बिंदुओं को शामिल कुछ इसमें मुख्य बिंदुओं को शामिल करके मुहावरों और लोकोक्ति आदि का प्रयोग करके और अधिक व्यवहारिक बनाया जा सकता है। अनुच्छेद लेखन में वाक्यों को दोहराया नहीं जाता, मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, मुख्य बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं। हमारे घरों में या आसपास पिछले सप्ताह और इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार और पर्व उत्सव मनाए गए हैं, और इन्हीं पर्वों में से किसी एक पर्व पर सोच विचार करके उसका शीर्षक चुनकर कोरोना काल की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कुछ सुझावित बिंदुओं को शामिल करके एक अनुच्छेद लिखना है। ये तस्वीरें दी गई हैं संकेत के लिए, तो हमें एक छोटा सा अनुच्छेद लिखना है, शीर्षक भी देना है, नाम भी देना है। सो अब हम चलते हैं अपने वर्कशीट 56, दो बैलों की कथा और पुनरावृत्ति कार्य जिन्हें हम पहले ही समझ चुके हैं। और इसके बाद हमारी वर्कशीट नंबर 57, वाक ललदद कवयित्री। वाक मीन्स वाणी, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। ये काव्यांश और ये इसके सवाल। अब हम आते हैं अपनी अगली वर्कशीट पर 58। अनुच्छेद लेखन है ये भी, और इसमें हम किसे अनुच्छेद कहते हैं दिया हुआ है। और हमारे घरों में आसपास पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे त्यौहार मनाए गए। इन्हें मनाने के दौरान हमारे आसपास का वातावरण और ज़्यादा दूषित हो गया है। प्रदूषण की स्थिति और इसके कारणों पर सोच विचार करके इसका शीर्षक देना है और एक अनुच्छेद लिखना है। संकेत के लिए यह नीचे पिक्चर्स दी गई हैं, तस्वीरें दी गई हैं, चित्र दिए गए हैं, तो हम शीर्षक देंगे, नाम लिखेंगे इसका और एक अनुच्छेद लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वर्कशीट नंबर 59 पुनरावृत्ति कार्य है। ये हमारा गद्यांश और ये इसके सवाल हैं। लासा की ओर से ये हमारे सामने हैं गद्यांश। इससे पहले हम दो बैलों की कथा कर चुके हैं पुनरावृत्ति में। नेक्स्ट हमारे पास है कार्यपत्रक 60, वाक ललदद पुनरावृत्ति। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, है ना। ये काव्यांश और इसके सवाल, और साथ में समझाया भी गया है भावार्थ। इनकी जो काव्य शैली है ललदद कवयित्री की, वो वाक है, मीन्स वाणी, जो सबकी समझ में आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास वर्कशीट नंबर 61। पहला सवाल, ये एक रचनात्मक लेखन है। आपने पिछले कुछ दिनों पूर्व काफ़ी त्यौहार मनाए,
लेकिन बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए आपने इस बार ये पर्व कैसे मनाएं, अपने किसी मित्र को इस बारे में बताते हुए पत्र लिखना है, जो हम पहले ही पत्रों को सीख चुके हैं। एक अनौपचारिक पत्र है ये। नेक्स्ट, कुछ दिनों से आपके आसपास प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसके निवारण के लिए हमें किन्हें पत्र लिखकर अपने आसपास इस बढ़ते प्रदूषण की सूचना देनी चाहिए, सोच विचार करके संबंधित व्यक्ति को सूचना देने के साथ साथ कुछ सुझाव बताते हुए पत्र लिखना है। सो ये हमारा औपचारिक पत्र है। इस तरह से ये हमारी वर्कशीट 43 से लेकर 61 तक की को हमने संग्रह किया, और ये हमारे भविष्य में बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, और ये एक तरह से हमारे लिए मूल्यवान ज्ञान इकट्ठा हो गया है। सो थैंक यू, धन्यवाद।